नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 किस्सा तेनालीराम का भाग 4। चलिए बच्चों पाठ पढ़ते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 किस्सा तेनालीराम का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाग 4। बच्चों, इससे पहले की पाठ पढ़े, आइए अब हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का रिकैप कर लेते हैं, है ना। एक दिन कृष्णदेवराय और तेनालीराम सैर को निकले। सैर मतलब बच्चों वॉकिंग, है ना। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। बच्चों अंगूठा टो गोबर काउडंक, है ना। तेनालीराम का अंगूठा गोबर में धंस गया, काउडंक में धंस गया। तेनालीराम पास की नहर, नहर मतलब कैनल में गए। उन्होंने अपने अंगूठे को अच्छी तरह से धो लिया, पर राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, कितनी बार क्यों ना धोए, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं है, इसे काट कर फेंक दे। फेंक दे मतलब कट कर कर निकाल दो। तब तेनालीराम बोले, नहीं मैंने तो बहुत अच्छे से साफ किया है। राजा बोले, नहीं नहीं, मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। गलीचे मतलब बच्चों कारपेट खराब हो जाएंगे। तेनालीराम कुछ नहीं बोले, अपने घर लौट आए। बच्चों बच्चों जब वह घर वापस लौट आए, तब उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, है ना, और उसके अंदर उन्होंने गोबर भरवा दी, है ना, काउडंग। उसके ऊपर उन्होंने घास बिछा दी, ग्रास बिछा दिया। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगा दिए, मतलब रोज प्लांट्स, है ना। गोबर की खाद, खाद मतलब मेन्योर पाकर गुलाब के सुंदर फूल खिलाए, है ना। उसके बाद वह दरबार में फिर से लौट आए। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि महाराज, मैंने गुलाब की सुंदर फुलवारी लगाई है, चलिए आकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजा तो फूलों के शौकीन थे, राजा को फूल बहुत पसंद थे, तो तुम तुरंत सहमत हो गए। सहमत मतलब एग्री हो गए, और वो जैसे ही फुलवारी के पास आए, उनको नजदीक से देखना चाहते थे, तो जैसे ही वो फूलों के नजदीक गए, क्या हुआ, नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। उनका गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा गोबर में धंस गया, है ना। तब तेनालीराम क्या बोले, महाराज, आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा तो गंदा हो गया, अब तो इसे काटना ही होगा। मैं अभी तलवार लेकर आता हूँ। तो राजा को गुस्सा आया। उन्होंने बोला, क्या तुम मेरी गर्दन काट दोगे, क्या तुम मुझे मार दोगे। तब तेनालीराम बोले, आप ही ने तो कहा था कि गंदगी जाने वाली नहीं है। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था, तब आपने क्या कहा, अंगूठे को काट कर फेंक दो। अब आपका भी तो गर्दन से पूरा शरीर नीचे है, गोबर में धंसा हुआ है, तो अब इसे भी काटना पड़ेगा, है ना। आइए, यहाँ तक हम पढ़े थे। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। राजा बोले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। देखा बच्चों, अब राजा क्या बोल रहे हैं, मैं अपनी गलती मानता हूँ। गलती मतलब मिस्टेक। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। मुझे इस हालत, हालत मतलब कंडीशन, अगर किसी ने मुझे इस कंडीशन में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। बेइज्जती मतलब बच्चों इंसल्ट। अब राजा क्या कर रहे हैं, तेनालीराम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि उनको गोबर भरे गड्ढे से बाहर निकालो।
अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल लिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। देखा बच्चों, अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी, मतलब वो एकदम गुस्से में रहने का नाटक कर रहे थे ना, तो वो उतार फेंकी। अब उन्होंने मुस्कुराना, हंस कर क्या किया, राजा को गड्ढे से बाहर निकाल लिया, है ना। तेनालीराम की चतुराई, बच्चों चतुराई मतलब होशियारी, समझदारी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लेवरनेस, है ना। तेनालीराम की चतुराई से खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया। इनाम मतलब रिवॉर्ड, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, जब तेनालीराम का अंगूठा गोबर में धंस गया था, अगर वो तभी कह देते राजा से कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो शायद राजा ये बात ना समझ पाते थे, है ना। अब जब राजा खुद गोबर के गड्ढे में गिर गए, अब उनको पता चल रहा है कि इसे धोने से भी गंदगी जा सकती है ना बच्चों। बच्चों बताइए, इस पाठ से आपने क्या सीखा? हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना बच्चों। जिस प्रकार से राजा ने तेनालीराम का मजाक उड़ाया था, है ना, तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसा है तो उसे निकालने का सही उपाय सुझाना चाहिए, मतलब उसको मुसीबत से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आइंदा आप ध्यान रखिए, कभी किसी का मजाक ना उड़ाए बच्चों, है ना। अगर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसका हल निकालिए। ठीक बच्चों, आइए अब हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, है ना बच्चों। ये वीडियो देखने के बाद आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बार राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम को साथ लेकर सैर को निकले। वे बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। राजा बोले, तेनालीराम, आप चाहे कितनी बार क्यों न धोएं, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं। इससे तो अच्छा है इसे काट कर ही फेंक दें। तेनालीराम ने कहा। मैंने अच्छी तरह अंगूठे की सफाई कर ली है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से तो मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। इस घटना के बाद तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर से घास बिछवा दी। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। गोबर की खाद पाकर गुलाब में सुंदर फूल खिल आए। जब वह स्थान गुलाब के खिले फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट आए। एक दिन सुबह सैर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया। महाराज, मैंने गुलाब की एक फुलवारी लगाई थी। उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल निकल आए हैं। जरा वहां चलकर देखिए, सैर में बड़ा मजा आएगा। राजा फूलों के शौकीन थे, सो तुरंत सहमत हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलवारी की ओर चल पड़े। वहां खिले हुए सुंदर गुलाब देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे गुलाबों को नजदीक से देखने के लिए फूलों तक गए और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका शरीर गोबर में धंस गया। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपके तो गर्दन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी तलवार लाता हूँ, गर्दन से नीचे के गंदे भाग को काटकर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो?
तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता ओढ़ते हुए उत्तर दिया। महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती, इसलिए गंदे हिस्से को काटना ही होगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था तब आप ही ने तो मेरे अंगूठे को काटकर फेंक देने को कहा था। राजा बोले, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल लिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उसे खूब इनाम दिया।